कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन के बाद आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला बीच में। तो हमने अब तक पढ़ लिया साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड एनालिसिस, है ना। साइकोलॉजी हमें किस माइंडसेट के साथ स्विंग ट्रेडिंग में स्टार्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से होता है, किस किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म हो सकता है। वो सब स्ट्रेट लाइन नहीं होता। हम ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट देखते हैं, हम ईएमए के बेसिस पे भी सपोर्ट देखते हैं, है ना। फिर हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। हम मतलब अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में है, या किस ट्रेंड में है ना। ये हमने देख लिया। उसके बाद ये भी देखा कि कौन से स्टेज में है, क्या है, नहीं है। तो हम बेसिकली ये समझ गए कि हम किस तरह से स्टार्ट करें स्विंग ट्रेडिंग। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। किस लिए देखना है? ताकि हमें पता चल सके कि हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टॉक का प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है, इस प्राइस पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, एक और अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने देखा ट्रेंड एनालिसिस, जहाँ पे हमने ये देखा कि किस ट्रेंड में है, कौन से स्टेज में है अभी स्टॉक, और कौन से स्टेज में हमें स्टॉक को परचेज करना चाहिए, है ना। और अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट? कैंडल स्टिक्स जब अगर आप कहीं और भी पढ़े होगे या मैंने भी जब पढ़ा था कैंडल स्टिक के बारे में, मैं काफ़ी कुछ पढ़ा था कि हाँ, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। लेकिन मैं उस तरह से नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, वहाँ पे ये सिंगल डबल ये हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, कर सकता है, मैटर कर सकता है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बेसिकली कुछ और है यहाँ पे कैंडल स्टिक में। तो हम जो पढ़ेंगे उतने कैंडल्स ही अगर हमने समझ लिया और उसके पीछे क्या चल रहा है वो समझ लिया ना, तो फिर हम अगर कोई भी और कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े या इवन कैंडल देखें तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम हम खुद के भी पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बना सकते हैं, या किसी कैंडल को देख के ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये कैंडल अपना मतलब क्या कह रहा है। हमें ये जानना चाहिए कैंडल क्या कह रहा है, ना कि हमें वो पैटर्न देखना चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को लेके। ठीक है। तो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, तो एक कैंडल में हम लोग क्या देखेंगे, है ना। तो एक कैंडल में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कैंडल हमें दिखता कहाँ है, ये जाना जो जिनको नहीं पता है कैंडल के बारे में। सबसे पहले हमें, जब हम किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ शायद ये, हाँ, कि या तो चार्ट हमें ऐसा बार्स में दिखे, या चार्ट हमें इस तरह से दिखे। ठीक है। तो बेसिकली ये अपना कैंडल्स है, ये अपना कैंडल है, और यहाँ पे हर एक कैंडल कुछ कहता है। अब वो कैंडल क्या कहता है हमें वो सीखना है। ठीक है। तो आते हैं फिर से यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक सपोज ये कैंडल है, ये कलर पे भी नहीं जाने, कैंडल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या है कि इस कैंडल का जो ये पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है। जो भी आपको वो ये भरा भरा सा पार्ट दिखे, है ना, वो उसका बॉडी है। ठीक है। ये जो है ये उसका अपर सैडो बोलो या अपर वीक बोलो। ठीक है। ये लोअर सैडो या लोअर वीक, ये हाई, ये लो, ये ओपन या क्लोज। तो ये सब क्या है एक एक करके समझते हैं। तो ओपन, ओपन मतलब इस प्राइस पे जो उस दिन का है, मान लो ये डे कैंडल है। अब कैंडल को हम लोग अलग अलग तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। डे 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट सेलेक्ट किया तो 5 मिनट पे ये कैंडल बना हुआ है। अगर 1 आवर सेलेक्ट किया तो 1 आवर पे ये कैंडल बना हुआ है। मान लो ये डे है। ठीक है। तो ओपन मतलब कि उस दिन ये जो जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। और उसने यहाँ तक का हाई बनाया, है ना, उसने यहाँ तक का हाई बनाया। ठीक है। यहाँ तक का लो बनाया, और फिर एट द एंड यहाँ पे क्लोज हो गया।
अगर हम इसे एक बार चार्ट में देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है। चलो इस भाई हो जा भाई, ठीक है। ये कैंडल हमें दिख रहा है। तो अगर हम बस इस कैंडल को कंसिडर करें तो लेट मी जूम थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इस कैंडल को कंसिडर किसी को भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस कैंडल को कंसिडर करें तो इसका जो ओपन है बेसिकली उस दिन यहाँ पे ओपन हुआ होगा, है ना, या सॉरी यहाँ ओपन हुआ होगा और उसने यहाँ तक का हाई बनाया। सिंस ये ग्रीन कैंडल है, उसने यहाँ तक का हाई बनाया, यहाँ तक का लो बनाया, ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक का हाई बनाया, यहाँ तक लो तक गया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि उसका जो ओपन प्राइस था ये और जो क्लोजिंग प्राइस है वो पॉजिटिव में है, तो ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अगर इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ तक का इसने हाई बनाया, यहाँ तक का लो बनाया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जो क्लोजिंग प्राइस है ओपनिंग प्राइस से कम है, इसलिए ये कैंडल रेड कैंडल बना, ठीक है। तो अब ये हमने समझ लिया कि कैंडल बन कैसे रहा है। एक कैंडल है कोई भी, वो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे वो ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ, एक इसे हम इससे अच्छे समझेंगे रेड और ग्रीन से, ठीक है। तो जैसे रेड कैंडल है, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब हाई प्राइस में ओपन हुआ, एक लो प्राइस में जाके क्लोज हुआ और उसने ओपन होने के बाद इस प्राइस तक की हाई बनाई, इस प्राइस तक का उसने लो बनाया, ठीक है। तो इस तरह से एक कैंडल बनता है, एक दिन भर का या फिर एक 5 मिनट का या 10 मिनट का, जो भी है वो इस तरह से कैंडल बन रहा है, ठीक है। उस तरह से ग्रीन कैंडल में क्या होगा कि ये एक लो प्राइस पे ओपन हुआ, एक हाई प्राइस तक गया, ठीक है, और जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस से ज़्यादा है, यहाँ तक का इसने लो बनाया, तो इस तरह से ग्रीन कैंडल बना, है ना। तो इस तरह से ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल अपना बन रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ है इंक्रीजिंग कैंडल जो हमने बात किया अभी कि ओपन जो है, जो क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर प्राइस में हो रहा है, यहाँ पे जो क्लोज है वो ओपन से नीचे प्राइस में हो रहा है। तो इसको बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। बुलिश मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो काइंड ऑफ वो बुलिश कहते हैं उसे, जब मतलब पूरा ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट या फिर एक कैंडल या कुछ भी अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो काइंड ऑफ बियरिश या बियर कैंडल उसको कह सकते हैं, है ना। इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स के लिए के पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा, चेक वन थिंग, हाँ ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है अपना हैमर। तो हैमर में क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं हथौड़ा जैसा लग रहा है ना, हैमर जैसा लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये ओपन हुआ, ठीक है, इस जगह पे ओपन हुआ, उसने यहाँ तक का लो बनाया, बहुत नीचे तक का लो बनाया, पर जो क्लोज है वो ओपन से थोड़ा ऊपर हुआ। ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर में विक्स बने। तो ये क्या कह रहा है, अब ये कैंडल कह क्या रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल ये कह रहा है कि वो एक प्राइस पे ओपन हुआ, ठीक है, मान लो 100 पे ओपन हुआ, है ना, वो नीचे 80 तक गया लेकिन क्लोज हुआ 105 पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेलर्स थे उस दिन बेचने वाले, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हम बेचें और प्राइस नीचे जाए, ठीक है, हम बेचें और प्राइस नीचे जाए, लेकिन फिर वापस बायर्स आए और उन्होंने उस प्राइस को ऊपर में क्लोज कर दिया। तो ये क्या कहता है कि सेलर्स वर स्ट्रांग, वो लोग काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन फिर बायर्स आए, उन्होंने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया
और जो अपना कैंडल है वो ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये क्या साइन है? कहीं ना कहीं ये एक बुलिश साइन है ना, कि मतलब हाँ, वो सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे थे, नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने उन्हें ओवर पावर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिखा था, मार्केट वॉज पुश ड्यूरिंग द पीरियड, पुश डाउन ड्यूरिंग द पीरियड बट बायर्स शोड सम स्ट्रेंथ एंड द क्लोज वाज नियर द टॉप। ठीक है, ये अपना होता है हैमर। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना शूटिंग स्टार। इस शूटिंग स्टार जो है वो भी हैमर से जैसा, ये हैमर का जस्ट उल्टा है देखा जाए तो। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स ने कोशिश किया कि मार्केट को हम ऊपर ले जाएं। ठीक है, बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाएं, लेकिन सेलर्स ने बायर्स को ओवर पावर कर दिया और जो ओपन प्राइस था उससे नीचे जाके क्लोजिंग दिया, है ना, उससे नीचे क्लोजिंग हुआ। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, हमें हमें कैंडल्स को बस देखना नहीं, हमें चार्ट पे जाके ये नहीं देखना कि ये कैंडल बन क्या रहा है, बन कहाँ रहा है ना, हमें समझना है कि कैंडल कह क्या रहा है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल कह क्या रहा है। ठीक है, अगर हम ये समझ गए कैंडल कह क्या रहा है, तो हमारा एक तो माइंडसेट स्ट्रांग होगा कि हाँ हो क्या रहा है मार्केट में। दूसरा अपना, हम सिर्फ इसको, अगर हम सिर्फ यहाँ जाके शूटिंग स्टार या हैमर ढूंढें, उसके अलावा भी अगर हमें कोई भी कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल या चार्ट पे कोई भी कैंडल दिख रहा है ना, हमें समझ में आ जाएगा कि आज दिन भर में हुआ क्या है। ठीक है, अगर वीकली पे जाएंगे तो इस वीक हुआ क्या है, 5 मिनट्स में आएंगे तो 5 मिनट में हुआ क्या है, किसने किसको ओवर पावर किया है, क्या ट्रेंड हो सकता है ना। तो ये सब हमारे लिए बहुत काम का चीज़ होगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब है डोजी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स भी आए। ठीक है, बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। ठीक है, सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन जो क्लोज हुआ और जो ओपन हुआ वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है, 1-2 रुपए का, 5 रुपए का फ़र्क है। और वो इस तरह से जैसे क्रॉस का साइन होता है ना, उस तरह का एक कैंडल बनता है। तो ये कैंडल बेसिकली कहता है कि ये इनडिसीजन है। ठीक है, यहाँ पे ना बायर्स ना सेलर्स कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पाए, दोनों ने बराबर का ताकत लगाया, कोई किसी को ओवर पावर नहीं कर पाया, और एक इस तरह का कैंडल क्रिएट हुआ जो कि किसी को नहीं पता है। वो मार्केट अनसर्टेनिटी में है, उस दिन क्या हुआ किसी को नहीं पता है, वहाँ से अब क्या होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, ये सब बस कैंडल देखने नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये सब कैंडल देख के कोई सिग्नल नहीं है कि हाँ यहाँ ख़रीद लेना है, यहाँ बेच देना है। इन सब कैंडल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पे जिसको कहते हैं मारुबोजू। ठीक है, ये क्या है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे ओपन हुआ एक लो प्राइस पे, है ना, और वो जाके एक हाई के आसपास क्लोज दिया, लो के पास आसपास ओपन हुआ, हाई के पास क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो की पॉइंट्स है कि कोई अपर शैडो नहीं है, कोई लोअर शैडो नहीं है, कोई विक्स नहीं है, हल्का फुल्का हो सकता है, बिल्कुल हल्का फुल्का, जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का हो सकता है, पर मोस्टली वो बॉडी ही है ना। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन या पूरे उस 5 मिनट या पूरे वीक या पूरे 1 घंटे, जो भी हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पूरे टाइम फ्रेम में अपने बायर्स ही कंट्रोल में थे। बायर्स ने प्राइस को सिर्फ ऊपर ले गया, सेलर्स हावी हो ही नहीं पाए, बायर्स सेलर्स पे पूरी तरह से हावी थे, इसलिए एक इस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ। उसी तरह जब हम बियरिश देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक हाई पे वो ओपन हुआ और जो क्लोज है वो जाके लो पे हुआ, और कोई वैसा शैडो या विक्स कुछ नहीं बना। और इसमें क्या पता चलता है कि जो सेलर्स थे उन्होंने बायर्स को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया, है ना, कि बायर्स अब मतलब बायर्स ने कुछ कर ही नहीं पाया, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रेशर था और वो नीचे 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 ही चलता रहा। ठीक है, ये होता है मारुबोजू। ठीक है, डोजी हमने देख लिया। ठीक है, हाँ अब आते हैं स्पिनिंग टॉप पे।
तो ये भी काइंड ऑफ वो न्यूट्रल इंडिसीजन ही है, ठीक है। बायर्स सेलर्स दोनों बैलेंस में है, ठीक है। और एक छोटा सा वो बनता है कि मतलब एक मोस्टली ये कब बनेगा, जब एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट से पहले, कि यहाँ पे भी इनडिसीजन से चल रहा था कि हाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और क्या कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा क्लोज होने से पहले थोड़ा सा किसी एक के साइड में वो चला गया, है ना। तो ये फिर हम ये बोलेंगे कि डोजी और इसमें फिर क्या डिफरेंस है भाई, इसको क्यों, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो किसी एक डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हो गया, है ना। तो हो सकता है कि क्लोज होते होते जब वो एक डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हो गया, तो हो सकता है कि अपना अगले दिन जो नेक्स्ट कैंडल बने वो उसी डायरेक्शन में बने। तो यहाँ पे हमें हमें हमेशा नेक्स्ट कैंडल को देखना है और वेट करना है कंफर्मेशन का कि हाँ वो जो लास्ट डे हुआ उसी डायरेक्शन में बने। मतलब समझो कि आप पूरी तरह से वो दोनों के बीच में ऐसा खींचा नहीं चल रहा था, ठीक है। वो दोनों बायर सेलर्स दोनों कोशिश कर रहे थे, और एक प्राइस जो था वो बिल्कुल मिडिल में ही था कि हाँ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक बार बहुत बढ़ा एक बार बहुत घटा, फिर उसी जहाँ पे क्लोज ओपन हुआ तो वहीं के आसपास आ गया। और फिर उसके बाद एक किसी एक के डायरेक्शन में वो जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे ये जाके स्पिनिंग टॉप बन जाता है ना। हाँ, ठीक है। तो यही मैंने ये मैंने बात अभी स्पिनिंग टॉप के बारे में बताया, डोजी और स्पिनिंग टॉप के बारे में। सेम चीज़ है यहाँ पे कि जो अपना डोजी है, अगर देखो आप यहाँ पे नाइदर बायर्स नॉर सेलर बॉर्न, बट यहाँ पे इंडिसीजन विद स्लाइट एडवांटेज, कि हाँ थोड़ा सा किसी एक को एडवांटेज है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, नेक्स्ट कैंडल का वेट हमें यहाँ पे भी करना है, हमेशा कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ अगले दिन थोड़ा तो मतलब जिसके साइड एडवांटेज है उसके और ही बढ़ के खुलेगा। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ठीक है, एक बार हम लोग कंपेयर कर लेते सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को, जो हमने अभी तक पढ़ा। हैमर क्या होता है कि काइंड ऑफ इसको बुलिश पैटर्न कह सकते हैं कि हाँ एक प्राइस पे ओपन हुआ, ठीक है। ये सेलर्स ने कोशिश की कि हम बहुत ज़्यादा प्राइस को नीचे ले जाएं, लेकिन बायर्स ने उन्हें ओवर पावर कर दिया और एक अच्छे प्राइस पे वो क्लोज हुआ, ठीक है। जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे बायर्स ने फिर सेलर्स को ओवर पावर कर दिया और कंट्रोल ले लिया, ठीक है। शूटिंग स्टार उसी का जस्ट उल्टा, है ना। ये बेसिकली अगर सपोर्ट के पास जा रहा है वहाँ पे ये बन रहा है, तो क्या कह सकते हैं, मान लो एक सपोर्ट के पास जा रहा है वहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हाँ यहाँ से हो सकता है वो ऊपर जाए। यहाँ पे भी लगातार सेलर्स कंट्रोल में थे, यहाँ पे आके भी वो कंट्रोल में थे, यहाँ पे भी आके उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हम प्राइस को नीचे ले जाएं, लेकिन क्या हुआ कि बायर्स दोबारा कंट्रोल में आ गए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गया, है ना। तो यहाँ से एक हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूज करके देखना है, ठीक है। एक सिर्फ एक चीज़ नहीं कि कैंडल कहीं भी बन गया भाई हम यहाँ से तो रिवर्स हो जाएगा चलो ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें और भी चीज़ इसके साथ मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना शूटिंग स्टार, जिसके बारे में भी सेम ही है कि ये रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये शूटिंग स्टार होगा, यहाँ पे ये डोजी सा दिख रहा है, पर ये शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है। प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे आके भी अप ट्रेंड में जाने का कोशिश किया, लेकिन सेलर्स ने नीचे ले आया, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। इसके साथ और भी चीज़ हमें देखना है, बस ये नहीं देखना है कि भाई कहीं पे भी ये बन गया तो चलो हो गया, ठीक है। सो लेटेस्ट कंटिन्यू, हमने कहाँ तक देखा था, हाँ हमने देखा था या हम स्टार्ट कर दे डोजी से, ठीक है। तो डोजी में ऐसा है कि यहाँ पे ना बायर्स ना सेलर्स कोई भी कंट्रोल में नहीं है, है ना।
कोई भी कंट्रोल में नहीं है और हमारे पास एक इनडिसीजन सा है, ठीक है। तो हमें ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेंड था, एक ट्रेंड चला आ रहा था, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और एक इनडिसीजन बन गया है, हमें नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। तो हमें वेट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है हमें लगे कि यहाँ से नीचे चला जाए, हो सकता है हमें, तो हमें एक पर्टिकुलर रेंज का या इसके बाद का थोड़ा सा एक कैंडल का वेट करना चाहिए, और उसके बाद हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मारूबोजू में फिर अपना वही चीज़ है कि अगर वो कहीं पे बन रहा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है कि मतलब पूरा पूरा पूरे बायर्स कंट्रोल में है, तो मतलब काइंड ऑफ वो बिल्कुल पावर में है, तो वहाँ से बेसिकली ऊपर ही जाएगा। मतलब कि ऊपर जाएगा नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर कुछ बुरा न्यूज आ गया तो डराम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये एक बहुत बायर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है उस स्टॉक में, ठीक है। उसी तरह से बियरिश के केस में स्पिनिंग टॉप मैंने बताया जैसा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है नेक्स्ट डे या फिर आने वाले कुछ दिन में, उस डायरेक्शन में जा सकता है प्राइस, कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश हुआ दोनों की तरफ से कि हाँ प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन लास्ट में कोई हल्का सा जीत गया, तो उस जीत को कंटिन्यू हो सकता है कि एंड में कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ डील हुआ होगा या कुछ हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो एक साइड अगर जीत रहा है तो हो सकता है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, अब एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डज द कलर ऑफ ए कैंडल रियली मैटर। क्या हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, या फिर ये बुलिश है। अगर हमें रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो क्या ये बियरिश है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हमें हैमर दिख रहा है, ग्रीन हैमर हो या रेड हैमर हो, दोनों बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे, हमें हमें यही है ना, हमें क्या कहते हैं, हमें कैंडल नहीं देखना है, हमें ये समझना है कि वो कैंडल कह क्या रहा है, उसके पीछे का मतलब उसके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, वो क्यों बना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ दोनों केस में कि प्राइस नीचे बहुत आया, लेकिन फिर बायर्स ने उस प्राइस को ऊपर पहुँचा दिया, बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो लंबा सा एक हमें शैडो या वीक दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन का साइन है कि जो सेलर्स ओवर पावर कर रहे थे उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मान लो कि यहाँ तक सेलर ने ले आया था, बायर ने फिर से बाई करके वापस यहाँ तक ले आया, तो क्या क्या ये भले रेड कैंडल बन रहा है, क्या ये बुलिश नहीं है? अगर हम इसके पीछे के उसको देखें कि इसके पीछे क्या हो रहा है, तो क्या वो बुलिश नहीं है? स्टिल बुलिश, अभी भी वो बुलिश है, अभी भी। उसका मतलब ये हुआ कि बायर ने सेलर को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें हमें कलर से मतलब नहीं है, हमें उसके पीछे का वो देखना है कि मतलब वो कह क्या रहा है कैंडल। सेम इन द केस ऑफ शूटिंग स्टार, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो जो शेप है वो स्टोरी बताता है, कहाँ पे बन रहा है उसका मीनिंग, और कलर सिर्फ जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हाँ अच्छा ये हो रहा है, ठीक है ना। ये मैं अपने वेबसाइट पे मार्केट एंड माइंड पे ब्लॉग्स में कैंडल स्टिक पैटर्न का एक अच्छा सा ब्लॉग डाल दूँगा लिख के। अभी अभी अगर एक एक चीज़ पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि हमें उस कैंडल के पीछे का कहानी समझना है, वो कह क्या रहा है, ठीक है। मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है कि उसके पीछे का हो क्या रहा है, कैंडल बन क्यों रहा है, बन कैसे रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न को इफ़ेक्टिवली यूज करना चाहिए, ठीक है। हमने तो देख लिया भाई कि हाँ कैंडल बन रहा है, कहीं पे भी बन रहा है, जाके हम गए और जाके ले आए, ठीक है, जाके मतलब उठा ये बाई कर लिए। तो ये चीज़ नहीं करना है कि हमें कहीं पे भी वो कैंडल बनता हुआ दिख गया, हम गए और चलो बाई कर लिए क्योंकि हमें ये कैंडल दिख रहा था, हमारा काम हो गया। नहीं, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा कि वो सबसे सबसे
बुरी चीज़ है कि हाँ ये कैंडल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसलिए मैं क्यों बोला कि मैं डबल ट्रिपल वो कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप खुद समझ जाओगे। आप एक बार समझ जाओगे कि ये कैंडल क्या बोल रहा है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल भी समझ जाओगे। फिर आप कोई भी पैटर्न खुद भी बना सकते हो, अब बार बार चार्ट पे देख के कि हाँ अच्छा ऐसा होता है तो फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, अच्छा ऐसा होता है तो इसके बाद प्राइस नीचे जाता है। एट द सेम टाइम विद सम थिंग्स कि वो लोग को कहाँ पे बन रहा है ना। तो ये सब आप खुद भी एक पैटर्न बना सकते हो, अपना खुद का नाम दे सकते हो कि मेरे को ये पैटर्न दिख रहा है, मान लो मेरा नाम प्रीत है, प्रीत पैटर्न, ठीक है, प्रीत पैटर्न जहाँ पे बन रहा है वहाँ से प्राइस ऊपर गया, है ना। तो ये हो सकता है। तो कैसे है इसको हमें यूज करना है, तो लोकेशन मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो हमें देखना है वो कहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लो सपोर्ट पे बन रहा है, एक हैमर बन रहा है सपोर्ट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्राइस नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे भी वो नीचे ही जा रहा था, लेकिन उस दिन उस पॉइंट पे बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया और हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। तो ये कहाँ पे बना, सपोर्ट पे बना। तो हमारा यहाँ पे इस हैमर का वैल्यू ज़्यादा होगा रेदर देन अगर वो कहीं और पे बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से अपना क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन पे अगर शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, तो लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फिर ट्रेंड, ठीक है, मैंने पहले ट्रेंड एनालिसिस में बताया कि ट्रेंड ही अपना दोस्त है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन से ट्रेंड में, ठीक है। अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है हैमर के साथ, है ना, तो वो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हैमर अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है, नीचे गिरते हुए यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो फिर हमें उस वहाँ पे वो नहीं ढूंढना चाहिए। हमें मान लो कि ये सपोर्ट था, ये लाइन जो है ये सपोर्ट था और यहाँ पे बन रहा है, तो हमें फिर वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। हो सकता है वहाँ से ऊपर चल जाए, लेकिन हमारा जो ये है, हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं हुआ, हमें नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो दूसरा चीज़ है वो ट्रेंड है, ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ हमें चलना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, इस पे मैं अलग से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना वॉल्यूम एनालिसिस पे आएगा, इस पे एक सेपरेट वीडियो होगा और मैं एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिससे वॉल्यूम के बारे में हम काफ़ी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट है वो वॉल्यूम है। जितना अच्छा अपना वॉल्यूम होगा उतना अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर हैमर बन रहा है विथ हाई वॉल्यूम, मतलब बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पे कोशिश किया उस प्राइस को ऊपर ले जाने का, तो हो सकता है कि चलो अब वो आगे चल सकता है। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन। भले ही कैंडल बन गया लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। मान लो कि एक सपोर्ट, ये सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बन गया लेकिन वो सपोर्ट के ऊपर प्राइस नहीं रह रहा है, वो बार बार नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो कन्फर्मेशन और एक चीज़ और है रिट्रेस, जो थोड़ा सा नीचे जाके फिर वहाँ से ऊपर गया, है ना। तो अपना वो एक कन्फर्मेशन भी चाहिए, ठीक है। अगर सब कुछ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ मतलब हम लोग मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है, ठीक है। ख़रीदना नहीं ख़रीदना वो कुछ है नहीं, पर यहाँ से कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, किसी भी पैटर्न को नहीं उठा लेना है, ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना ही कहीं पे भी ये कर लेना, वॉल्यूम को इग्नोर करना है, कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना है ना। तो इस तरह से ये सब कुछ लेके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपना सब कुछ मतलब अपना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा जीतने का, ठीक है। हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो ये था बेसिकली अपना कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना। आप चार्ट पे जाएं, मैं चार्ट पे जा के अगर एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा। आप एक काम कर सकते हो चार्ट पे, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, नीचे आया, ये थोड़ा सा शूटिंग स्टार बन रहा है, लेकिन ये फिर अगेन ये अपना सपोर्ट के आसपास बन रहा है। भले ही रेड दिख रहा है, जो मैं बोला था कलर मैटर नहीं करता, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया। आप एक काम कर सकते हो, जैसे है ना, यहाँ ये रिप्ले बटन होता है ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे डालें, यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिखा, आपने यहाँ पे डाला और यहाँ से फिर
ठीक है, वो अप ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड आया डेली पे, यहाँ से फिर हम प्ले करते हैं, देखते हैं 3x, देखते हैं क्या हो रहा है ना, है ना। तो मोस्टली अपना कहीं ना कहीं हमें वो सब कुछ दिखेगा, और दिखेगा मतलब अगर आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा था, वॉल्यूम अच्छा था, अच्छे वॉल्यूम पे ये बनाया है ना। तो सब कुछ, सिर्फ एक चीज़ नहीं देखना, बोलोगे यहाँ पे भाई यहाँ पे तो अपना स्ट्रॉन्ग वो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, यहाँ से तो लगातार ऊपर जाना चाहिए। तो हमें फिर यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। ये जो एक जोन बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना है। तो इसीलिए सब कुछ जो भी अपना रूल्स है, सारा रूल्स फुलफिल हो जाए तो फिर सही है अपना ट्रेड लेना, मतलब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ट्रेड लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिप्ले कर करके देख सकते हैं कि हाँ, क्या जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है। मोस्टली आपको दिखेगा कि हाँ हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये तो खैर अप ट्रेंड ही है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे भी हैमर सा दिख रहा है कुछ, यहाँ पे शूटिंग स्टार सा दिख रहा है कुछ, तो ये तो खैर फिर से एक जोन है ना। तो इस तरह से हम ये भी पढ़ेंगे आगे चल के, चार्ट पैटर्न्स। तो कहीं ना कहीं सब कुछ को कंबाइन करना है। कैंडल स्टिक भी मैटर करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पढ़ने वाले, वो मैटर करता है। तो अभी भी हमारे पास बहुत आधा नॉलेज है, अभी भी कुछ नॉलेज नहीं है। अभी भी हम, ऐसा नहीं है कि इतना ही देख के ट्रेड ले ले, इतना देख के ट्रेड लेने पे भी नुकसान होगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, बस शुरुआत है। तो हाँ, हमने पढ़ लिया, माइंडसेट पढ़ लिया हमने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लिया हमने, ट्रेंड एनालिसिस पढ़ लिया, कैंडल स्टिक पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, जहाँ मैं एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिससे वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल्यूम एनालिसिस के बाद देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आगे क्या पढ़ने वाला है। पर हाँ, नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ेंगे, और ऑलमोस्ट 10 से 12 चैप्टर होंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 से 12 चैप्टर में, जो कि ये बेसिक स्विंग ट्रेडिंग है। फिर हो सकता है कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिले, मैं नए वीडियो ऐड करते रहूँगा, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू।